बिहार की जीत ऐसी जीत बनी कि क्या बोलते हैं उसे, सिग्नेचर साइन यहाँ का, बिहार का। जैसे ही पीएम मोदी पहुंचे तो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो जैसे ही लोग चिल्लाने लगे, पीएम मोदी ने अपने गले का गमछा निकाला भाई साहब, रेड कलर का, और जो घुमाया है उसको जोरदार। माहौल वहाँ पर ऐसा बन गया। फिर लोग जब पीएम मोदी को गमछा घुमाते हुए देखे तो वो भी ऐसे ही गमछा घुमाने लगे उनके स्वागत में। आज पीएम मोदी जितना झुके हैं नमस्कार करने के लिए, शायद उतना पहले कभी ना झुके हों। वो वीडियो देखने लायक थी जिसमें पीएम मोदी झुककर लोगों को सलाम कर रहे थे, और इतना झुक रहे थे और सबको धन्यवाद दे रहे थे कि हम जीत गए हैं। नीतीश कुमार ने शपथ ली, उस समय भी पीएम मोदी का चेहरा देखने लायक था। सब कह रहे थे, मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं। देखिए स्क्रीन पर मेरे यहाँ पर डिस्प्ले पर चल रहा है ये। मुझे वो टाइम बड़ा याद आता है जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जब पूछा जाता था भाजपा वालों से, भाजपा के प्रवक्ताओं से कि बताइए सर जी, क्या नीतीश बाबू को बनाएंगे क्या? तो सब कहते थे कि देखिए उनके नेतृत्व में हम करेंगे, बनाएंगे बनाएंगे। वो बात की बातें हैं, भाजपा में ऐसा ही होता है भैया, बाद में डिसीजन लिए जाते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं। तो जब कांग्रेस सामने आकर तेजस्वी यादव का नाम दी, चेहरा बताई, तो सब कांग्रेस ने बोला कि अरे अब आप में दम है तो आप भी नाम लेकर बताइए किसको खड़ा करें। पर आश्चर्य की बात है कि बिना नाम लिए भी पीएम मोदी की तरफ से, भाजपा की तरफ से, जेडीयू की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया गया। उसके बावजूद लोगों ने जाकर जेडीयू को और भाजपा को वोट किया, एनडीए को जिता दिया। अब यहाँ पर कुछ वीडियोस बड़ी वायरल हो रही थी, मैं देख रही थी। ये तो जीत बहुत बड़ी है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर मैं देख रही थी कि ट्रेनों में भर भर के लोग वोट करने आए थे, और फिर जब वोटिंग हो गई और जब चुनाव का रिजल्ट आ गया, तब वही लोग वापस ट्रेनों में भर भर के जा रहे थे और टाटा बाय बाय कर रहे थे कि भैया आपा ने तो मिल गया मुख्यमंत्री, अब जय जयकार लगाओ और आप ना लोहा फैक्ट्री में जाओ। अरे सर जी, बहुत आश्चर्य की बात है। बिहार की हालत देखिए, जहाँ पर लोगों को दूसरे राज्यों में जाकर काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अपने यहाँ नहीं कमा पाते हैं और सरकार वहाँ पर वोट लेकर जा रही है। और आप देखिए ना कि ट्रेनें भर भर के बिहार के अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग वहाँ वोट करने आ रहे हैं, 3 दिन रुक रहे हैं, और फिर चुनाव का रिजल्ट सुन के कि भैया आपा जी ने दिया, वो जीते हो कि नहीं, उनको वोट करके वहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं। लोगों की शिकायतें अनेक थी, पर क्या इस बार फिर से जादू चल पाएगा? मैंने कई लोगों से सुना कि नीतीश बाबू चाहे जैसे भी हैं, पर थोड़ा बहुत विकास हमारे यहाँ हुआ है। कितना विकास हुआ है वो दिखाई दे रहा है। मैं कितने बिहार के लोगों से मिलती हूँ जो राजस्थान में काम कर रहे होते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है कि वहाँ के लोग यहाँ आकर सब्जी बेच रहे हैं, या फिर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या फिर किसी इवेंट के लिए काम कर रहे हैं, किसी वेडिंग प्लानर के लिए काम कर रहे हैं। इन सब के लिए काम करते हुए नज़र आ जाते हैं। किसी रेस्टोरेंट में छोटे छोटे बच्चे वहाँ वेटर्स का काम कर रहे होते हैं, बर्तन साफ़ कर रहे होते हैं, लोगों को खाना सर्व कर रहे होते हैं। और जब जाकर उनसे पूछो, मैंने तो पूछा, जब जाकर उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि मैडम हमारे यहाँ बिहार में गाड़ी आती है, उस गाड़ी में सारे बच्चे लोग बैठते हैं और फिर राजस्थान की तरफ आते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है। बिहार की तरक्की क्या होगी? हम कल बात कर रहे थे किसी से, मैंने किसी से बात की तो हमारे ऑफिस में ही चर्चा चल रही थी। तो किसी ने कहा कि अरे यार बिहार का विकास हो गया तो फिर बाकी राज्यों का क्या होगा? बिहार के ही तो लोग बाकी राज्यों में जा जाकर काम कर रहे हैं। तो जिस दिन बिहार का इतना विकास हो गया कि बिहार के लोगों को बाहर ना आना पड़े, तो बाकी राज्यों के, हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं, सासे पड़ जाएंगे। वो खुद तरसेंगे कि भाई साहब हम हमारे काम करने वाला नहीं है। बिहार के लोग बहुत मजबूती के साथ काम करते हैं, घंटों घंटों लगे रहते हैं, थकते नहीं हैं। ये उनकी तारीफ है बिहार के लोगों की। अब आप क्या कहेंगे एनडीए पर? अब की बार जो विश्वास बिहार के लोगों ने फिर से दिखाया है, क्या वो रंग लाएगा? क्या कुछ ऐसा नजर आएगा बिहार में जिससे बिहार की तरक्की और जो बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं वो लोग थोड़े से कम हो? क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।